आदाब नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्टिकल 370 की मंसूखी, बीजेपी हलकों में जबरदस्त मसरत की लहर, आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम हुई। एमपी अरविंद ने आज के दिन को त्योहार का दिन करार दिया। हंगामी हालत के लिए तैयार रहने अहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत, सेहत आमा पर खुसूसी तवज्जो देने और वबाई इमराज की बर वक्त रोकथाम के इक़दाम पर जोर। नागाराम में एक बरकी पोल अवामी खौफ खशात का सबब बना। बरकी खंबा टूटा तो महकमा बरकी के मुलाजमीन ने उसको रस्सी से बांध दिया। बरकी मुलाजमीन का हैरत अंगेज कारनामा। बरसों से मुकीम शक्करनगर के लोगों को निकाल फेंकने की कोशिश। 700 खानदान आबाद हैं जो पट्टों के हकदार हैं। पट्टे फराहम करने के बजाय निकालने की कोशिश, हैरत अंगेज इल्लाया का बयान। अब खबरें तफसील से। जिले में किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए अहदेदार तैयार रहें। बारिश में वबाई इमराज का खतरा लाहक रहता है। आवाम को बर वक्त तिब्बी इमदाद व इलाज की सहूलत मुहैया रखी जाए। इजलास में जिला कलेक्टर की अहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने प्रगति भवन में जिले अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने फराइज की अदायगी में चौकस रहें और कोई भी बगैर इजाजत जिला हेडक्वार्टर छोड़ कर न जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि बारिश खातिर ख्वाह से जायद मकदार में हो रही है, इसलिए पानी का फ्लो तेज है, लिहाजा महकमा रेवेन्यू और महकमा आबपाशी को चौकस रहना होगा और किसी भी नागानी सूरत हाल के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि बारिश के मौके पर मुतादी इमराज के फैलने का खदशा लाहक रहता है, लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए तमाम मौजूदात और मंडलों में बर वक्त मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने की तैयारियां की जाएं। उन्होंने अवामी आबादियों से हटकर हॉस्टलों में साफ सुथरे पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने हॉस्टल्स और स्कूल्स की पोशीदा इमारतों की निगहदाश्त पर तवज्जो देने की भी हिदायत की। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली आवाम ने जिला कलेक्टर को अपनी शिकायतें व दरखास्तें पेश की। जिला कलेक्टर ने मुताल्लिका महकमात के अहदेदारों को जायजा लेने और मुमकिन यकसुई करने की हिदायत दी। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रगति भवन में परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अवामी शिकायतों की समाअत की और दरखास्तें हासिल की और मुताल्लिका महकमात के अहदेदारों को इनका जायजा लेने और यकसुई करने की हिदायत दी। परजवानी में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद पहुंची और जिला कलेक्टर को अपनी शिकायतें व दरखास्तें पेश करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। इस इजलास में जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, डीआरओ अंजया और दीगर शरीक थे। आर्टिकल 370 की मनसूखी एक तारीखी जुर्रतमंदाना और सही फैसला, एमपी डी अरविंद का बयान। उन्होंने कहा कि एक ही मुल्क की रियासतों में अलग अलग कानून कैसे रखे जा सकते हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी के दिन को त्योहार का दिन करार दिया। आर्टिकल 370 की मनसूखी का रुकने पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद ने वालिहाना खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस तरह हमारे कश्मीरी पंडितों की रूहों को सुकून मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी फतह है, इस दिन को जश्न और त्योहार के तौर पर मनाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के फैसले को तारीखी और जुर्रतमंदाना और मुल्क व कौम के मफाद में करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ देते हुए दीगर रियासतों की अहमियत को कम कर दिया गया था, लेकिन इस आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद अब तमाम रियासतों को यकसा हुकूक हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि एक ही मुल्क में रियासतों को अलग अलग मौक़िफ़ कैसे दिया जा सकता है। सबके लिए कानून यकसा होना चाहिए। जैसे मुल्क में 2 वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो सकते, इसी तरह रियासतों में भी अलग अलग कानून मुमकिन नहीं है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश की और मिठाई तकसीम की। పండగలాగా ఈ రోజుని జరుపుకోవాలని ప్రతి యువతకి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను।
ఇవాళ అఖండ భారత స్థాపించే దిశగా మరో పెద్ద అడుగుపడింది. భరతమాతకి మోదీ గారు, అమిత్ షా గారు ఇద్దరు కుడి భుజం ఎడం భుజంగా నిలబడ్డారు. ఇవాళ ఆర్టికల్ 370, 35A జమ్మూ కాశ్మీర్ని యూనియన్ టెరిటరీ విత్ అసెంబ్లీ, లదాఖ్ని యూనియన్ టెరిటరీ వితౌట్ అసెంబ్లీ చేసి ఇవాళ ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందులో లోక్సభలో ఇది ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఇది పాస్ చేయడానికి నేను కూడా ఓటేయడం ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇందూరు ప్రజలకి, ప్రత్యేకంగా జాతీయత భావాలు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా నన్ను ఎన్నుకున్నందుకు మీ అందరికీ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను. దో విధాన్, దో నిషాన్ और दो प्रधान नहीं रह सकते అన్న భావన కలిగిన శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గారి ఆత్మకి శాంతి కలిగే రోజు, ఎందరో వేలాది సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కశ్మీరీ పండితుల ఆత్మలకి శాంతి కలిగే రోజు, మరోసారి భారతీయులందరికీ కూడా నేను అందరినీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్, అభినందనలు తెలియ. कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ देने वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी, बीजेपी हलकों में जबरदस्त जश्न का माहौल। बीजेपी कायदीन ने आतिशबाजी की और मिठाइयाँ तकसीम की और वजीर आज़म और वजीर दाखिला को दिली मुबारकबाद पेश की। मरकजी हुकूमत ने कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ देने वाली आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए रियासत कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को खत्म कर दिया। इस इत्तला के साथ ही बीजेपी के हलकों ने जबरदस्त मसरत का इजहार किया और जश्न का माहौल बन गया। कामारेड्डी में बीजेपी कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इन कदावर कायदीन ने तमाम रियासतों को यकसा मुकाम और हुकूक दिलाने का जुर्रतमंदाना फैसला लिया। దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు ఏవైతే హక్కులు ఉంటాయో అదే విధంగా కాశ్మీర్ కూడా అలాంటి హక్కులను కల్పించడం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారికి, హోం మంత్రి అమిత్ షా గారికి మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మరియు భారతదేశ ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కూడా తెలుపుతున్నాం. అలాగే కాశ్మీర్లో ఇప్పటి నుండి భారతదేశంలో ఏ విధంగా భూమి కొనుగోలు. इसी तरह नवीपेट मंडल मुस्तकर पर बासा रोड पर बीजेपी के कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और कहा कि मुल्क की तमाम रियासतें अब एक ही तरह के हुकूक की हामिल बन चुकी हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को दिली मुबारकबाद पेश की। बोधन शक्करनगर के खानदानों ने आज साबिक चेयरमैन बोधन अल्लमपल्ली अल्लाह की क़यादत में जिला कलेक्टर को शिकायती मकतूब पेश किया और कहा कि इनके कदीम कब्जे को जबरी तौर पर हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि साबिक में पट्टे देने की तमन्नियत दी गई थी। बोधन शहर से मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर परजवानी में जिला कलेक्टर राम मोहन राव को एक शिकायती मकतूब हवाले किया और उनसे इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन बोधन बल्दिया अन्नमपल्ली इलाया ने बताया कि निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के आगाज से वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में इस फैक्ट्री और फार्मों में काम करने वाले मुलाजिमीन को रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत दी गई थी और ये करीब 700 के लगभग खानदान हैं जो यहाँ बरसों से आबाद हैं, लेकिन अब उनको हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है और शुगर फैक्ट्री के अराजी को खाली कर देने की हिदायत दी जा रही है। साबिक चेयरमैन बोधन बल्दिया ने बताया कि वो इस सिलसिले में मुतादिद बार नुमाइंदगियां कर चुके हैं। फैक्ट्री के एमडी और आरडीओ से भी मुलाकात करते हुए मसले की एकसुई की अपील की गई थी, मगर सब कुछ लाहासिल रहा। उन्होंने बताया कि साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे इख्तिदार में इस जगह मुकीम खानदानों को पट्टाजात फराहम कर देने की हिदायत दी थी, जिसमें सराहत की गई थी कि 100 गज के अंदर अराजी हो तो इनको पट्टा जारी कर दिया जाए और अगर 100 गज से ज्यादा अराजी हो तो इजाफी अराजी की कीमत लेकर पट्टाजात जारी किए जाएं। इन अहकामात के बाद महज 100 अफराद को ही पट्टे जारी किए गए थे, बाकी लोग आज भी पट्टों के मुंतजिर हैं। अन्नमपल्ली इलाया ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो इस हसास मसले की यकसुई के लिए मदाखलत करें, क्योंकि ये तमाम खानदान इंतहाई गुर्बत और मसाइल का शिकार हैं। बोधन शहर में और शक्करनगर जो NSF फैक्ट्री है उसमें वार्ड नंबर 5, 6, 7 में कई फैक्ट्री थी। निजाम शुगर फैक्ट्री कब वहाँ स्थापित होया, जब से वहाँ लेबर्स वहाँ काम कर रहे और ये फार्मों में काम करने वाले और फैक्ट्री में लेबर्स का काम करने वाले लगभग 700 चिल्लर वहाँ उन लोग
फैमिलीज है, उसमें 2003 में वैएसआर राजशेखर रेड्डी साहब है जब एक ऑर्डिनेंस पास करे 100 गज के अंदर आईएसओ वाले को फ्री पट्टे दे के 100 से ऊपर आईएसओ वाले को मिनिमम रेटों का रेट करके उन लोगों को पट्टे दे देना, बल्कि जब वो ऑर्डर दिए सो है उसमें थोड़े आदमियों को 100 चिल्लर आदमियों को पट्टे दिए, बाकी लोगों का पट्टे वैसी छे। हम लोग कई दिन से फिर वहाँ आरडीओ साहब को और एनएसएफ के एमडी को और यहाँ का जो आदमी अपना ऑफिसरों को हम लोग विनती करते आ रहे, और हमारा म्यूनसिपाल्टी में भी तीनों कद भी रिजर्वेशन पास करके भिजाए, अब तक वो कुछ भी नहीं हुआ। इस मौके पर खातून ने बताया कि इनको जबरी तौर पर हटाने की कोशिश की जा रही है, मुकदमात की धमकी दी जा रही है, इनको मकान की मरम्मत करने या अतराफ में सफाई करने से भी रोका जा रहा है। सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है, अतराफ गंदगी के अंबार हैं और हशरातुल अर्ज़ बिलखसूस साफ नजर आ रहे हैं। हम पे हमला कर रहे, केस कर देते बोल रहे, टाउन में डालते बोल रहे, और कमेटी वाले परेशान कर दे रहे, गाड़ियों पे आ रहे, तंग कर दे रहे, झाड़ा बीड़ा सांपा, बच्चे जा रहे, बच्चे जाते आते रात पर को जाना आना रहता। दुनिया की खाड़ी हो गई, पहले फैक्ट्री थी जब नहीं थी मार, अब तो बहुत परेशानी हो गई, वहाँ रहना मुश्किल होगा। हम लोग एक दूसरे के सहारा रहते, फिर भी हमारे काउंसलर साहब अच्छे हैं, वक्त पे आ जाते, हमको देखभाल कर लेते हैं उन्होंने। बज़्म शायरी का सवा तरही मुशायरा, मेहमान और मेज़बान शोरा कराम ने अपने कलाम से सामाइन को महसूस किया। मुशायरे में बैरूनी शोरा का मुरसला कलाम भी पेश किया गया। रात देर गए महफिल मुशायरे का रज़ीउद्दीन शुतारी के शुक्रिया पर इख्तिताम अमल में आया। बज़्म शायरी निजामाबाद का सवा तरही मुशायरा नेशनल हाई स्कूल निजामाबाद के इजलास हाल में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर अब्दुल रहमान दाऊदी ने की, जबकि आरिफ अंसारी रियासती सेक्रेटरी इदारा अदब इस्लामी और अब्दुल करीम बब्बू सदर जिला अगरती डिपार्टमेंट कांग्रेस ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मुशायरे की कामयाब नज़ामत जवान साल शायर डॉक्टर रज़ीउद्दीन शुतारी ने की। इस मुशायरे में मुमताज शोरा कराम रियाज तना, अब्दुल रहीम खमर, जामिन अली हसरत, जलाल अकबर, इसरार निजामबादी, जकी शुतारी, तमीम निजामबादी के अलावा मेहमान शोरा कराम शेख अहमद जिया, मोहिन राई और दीगर ने कलाम सुनाकर सामाइन को महसूस किया। हादसा बन के आएगा आगे, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा। शेर देखें कि जिसको अपने उरूज पर था नाज, जिसको अपने उरूज पर था नाज, देख सूरज वही ढला होगा, देख सूरज वही ढला होगा। शेर देखें कि जिसकी गुफ्तार तल्ख तल्ख सी है, जिसकी गुफ्तार तल्ख तल्ख सी है, उसका किरदार तो खरा होगा। दिल की जो शेर में लाए बात, दिल की जो शेर में लाए, सुखन उसका इलाहिया होगा, सुखन उसका इलाहिया होगा। बात सबको सुनाए इल्हामी, बात सबको सुनाए, बात सबको सुनाए इल्हामी, शायर होगा। और क्या होगा? बात सबको सुनाए इल्हामी, शायर होगा। वो और क्या हो? हक़ में हर एक के भला होगा, हक़ में हर एक के भला होगा। और एक हुस्न मतला है कि जब भी जंगल हरा भरा होगा, जब भी जंगल हरा भरा होगा, उनकी आंखों पे तबसरा होगा। जज्बों की आज शायर गज़ल सरा होगा, आज पिघलेगी आग जज्बों की, आज शायर गज़ल सरा होगा। आपकी ख्वाहिश पे फिर पढ़ देता हूँ कि आज पिघलेगी आग जज्बों की, आज अकबर गज़ल सरा होगा। ये शेर देखें कि बिलखुसूस नौजवानों के साथ रहते हुए हवाओं के, साथ रहते हुए हवाओं के रुख हवाओं का मोड़ना होगा। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा।
खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब सफेद सड़क कीमती जायदाद जो 5 मलगियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। और जमजम होटल की 1 मंजिला इमारत जिसमें 5 मलगियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट, एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेलफोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेलफोन नंबर 8179702150 या 7893867181। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। महकमा बरखी के मुलाजमीन की शानदार कारकर्दगी। बरखी खंबा टूट गया तो उसको रस्सी से बांधकर छोड़ दिया गया। मुकामी आवाम ने खतरे का एहसास दिलाया। ये खंबा कभी भी गिर सकता है और आवामी जिंदगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस पर हाई टेंशन लाइन भी मौजूद है। महकमा बरखी की लापरवाही की वजह से आवाम को
बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम खौफ व खदशात का शिकार रहती है। कई मुकामात पर महकमा बरकी की लापरवाही की वजह से इंसानी जिंदगियों का इतलाफ भी हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी महकमा बरकी के ओहदेदारान व मुलाजमीन इन हसास मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होते। नागाराम में 5th टाउन पुलिस स्टेशन के करीब ही एक चौराहे पर एक बरकी खंभा टूट गया था। इस बरकी खंभे पर डोमेस्टिक लाइन के अलावा हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। इस खंभे को टूटे हुए मुकामी अफराद के मुताबिक 1.5 माह से ज्यादा अरसा हो चुका है। इस सिलसिले में महकमा बरकी को इतला दी गई और फिर महकमा बरकी ने जो काम यहाँ अंजाम दिया है वो अवार्ड के मुस्तहिक है। महकमा बरकी के मुलाजमीन ने इस टूटे हुए खंभे को एक रस्सी से बांधकर रोक दिया है और उसके बाद फिर लापरवाह हो चुके हैं, लेकिन मुकामी अवाम में खौफ व खदशात पाए जा रहे हैं, क्योंकि यह खंभा जिस चौराहे पर लगा हुआ है वो लबे सड़क है और ये सड़क बहुत ज्यादा मसरूफ रहती है। अगर खंभा किसी गाड़ी या किसी राहगीर पर गिरता है तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। इसके अलावा इस इलाके में 2 स्कूल्स हैं, एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और दूसरा अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए गर्ल्स, और इसके कमसिन तलबा भी इसी चौराहे पर आकर अपनी सवारियां पकड़ते हैं और मुकामी अवाम भी ऑटोज वगैरह के लिए इसी चौराहे से इस्तेफादा करती है, जहां ये बरकी खंभा खौफनाक अंदाज में महज रस्सी के सहारे खड़ा हुआ है। मुकामी अफराद ने बताया कि बारहा तवज्जो दुआने के बावजूद महकमा बरकी इस सिम तवज्जो नहीं दे रहा है। अवाम ने अरबाब मिजाज से मसले की यकसुई की अपील की। ఈ 5 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర చెడవ పైన ఈ కంబ 1.5 మంత్ నుంచి మొత్తం ఎప్పుడో పాత చాలా రోజుల క్రితం కంబ వేసింది, మొత్తం అది పురాతన వ్యవస్థకి చేరుకుంది, మొత్తం అది ఊడిపోయింది, పుచ్చులు ఊడింది, హెవీ గాలి వస్తే కంబ ఊగుతుంది, ఎప్పుడు పడిపోతుందో చెప్పలేము. దానికి కంప్లైంట్ చేస్తే లైన్మెన్కి చెప్తే ఆయన 1.5 ముందు నుంచి ఒక తాడు కట్టాడు, సపోర్ట్ ఇచ్చిండు. ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఆయనకి చెప్తే అన్న పై ఆఫీసర్లు వింటలేరన్నా, పై ఆఫీసర్లు వింటలేరు, వాళ్ళకి మేము చెప్తున్నాము అయినా వాళ్ళు వింటలేరు, ఇది ఎప్పుడు సాల్వ్ చేస్తారు, ఈ బాగా ప్రాబ్లం అవుతుంది, హెవీ గాలి వస్తే కంబ అక్కడిక్కడ ఊగుతుంది, దానికి సపోర్టెడ్ తాడు కట్టారు, అది ఎప్పుడు ఊడిపోతో చెప్పలేము. దీని మీద స్కూల్ పిల్లలు వెళ్తారు, బస్సులు వెళ్తాయి, వెహికల్ వెళ్తాయి, ఒకవేళ పవర్ ఉన్నప్పుడు కంబ పడిపోయింది అనుకో ఎంతో ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. नागाराम डिवीज़न 42 यहाँ पे खंबे का ये हाल है कि खंबा कब गिरता कब नहीं गिरता किसी को अंदाज़ा नहीं है इसका। हम हर ऑफिसर को ये इंटीमेशन दिए हैं, एप्लीकेशन दिए, इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहे। कब करेंगे ये लोग? हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द ये काम कराइए। किसी की जान गई तो कौन ला के देगा? जो यहाँ से ऑटो जाते, व्हीकल, हर गाड़ी जाता है यहाँ से, हर इंसान, चौरस्ते के ऊपर खंबा है ये। मोहम्मद जावेद खाए टीआरएस का मुस्तहसन इक़दाम। एक खातून जिसका शौहर कैंसर का मरीज है और वो 5 बच्चों की माँ है, मोहम्मद जावेद ने इस खातून को सिलाई मशीन दिलाई और साथ ही एक और खातून को भी सिलाई मशीन का तोहफा पेश किया और खवातीन ने उन्हें दुआओं से सरफराज किया। निजाम कॉलोनी के रहने वाले जवासाल कायद मोहम्मद जावेद टीआरएस ने काबिल तहसीन इक़दाम किया। मोहम्मद जावेद टीआरएस के कायद है और अपनी खिदमत और अखलाक से लोगों के दिल जीत रहे हैं। उन्होंने दो माशी मसाइल का शिकार खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए सिलाई मशीनें दिलाई। बताया गया कि इनमें खातून के शौहर गुज़िश्ता 2 साल से कैंसर के अरज़े का शिकार है और इनका इलाज व घरेलू अखराजात की बाबुदाई बहुत मुश्किल हो रही है। इस मौके पर मोहम्मद जावेद से इस खातून की मुलाकात हुई और उन्होंने अपने हालात से मोहम्मद जावेद को आगाह किया, जिस पर मोहम्मद जावेद ने सवाल किया कि क्या वो सिलाई करना जानती है, तो खातून ने बताया कि वो सिलाई करना जानती है। तब मोहम्मद जावेद ने इस खातून को सिलाई मशीन खरीद कर दी। इस खातून ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अब तालिया सीखकर अपना और अपने 5 बच्चों का पेट भर सकती है और मकदूर भर शौहर का इलाज करवा सकती है। इसी तरह दूसरी खातून ने भी बताया कि वो सिलाई करना जानती हैं। इन खवातीन ने मोहम्मद जावेद की एक जज्बा खैर की जबरदस्त सताइश की और उनके हक़ में बेशुमार दुआएं की। जो अपने गरीब मजदूर और ये जो अपने बहुत गरीब है उन लोग, तो उनके शौहर को उनके 2 साल हो रहा, उनके शौहर को कैंसर हुआ 2 साल से, तो उनका घर चलना मुश्किल है। उनका घर क्या है, एक टाइम खाना खाए तो एक टाइम खाना नहीं खा रहे। उनके हालात बहुत, उनके घर के, मैं जाके देखा, मैं उनके घर के हालात बहुत ख़राब थे। तो मैं उनको पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बोले तो उन्होंने बोले भैया हम लोग का कपड़े सीते भैया बोल के बोले उन्होंने, तो ठीक है बोला मैं उनको अपने मशीन दिला दे तो बोल के बोला मैं उनको, तो अच्छी बात भैया ठीक है बोल के। हमारे शौहर को 2 साल से कैंसर है, घर चलना बहुत मुश्किल था,
बच्चे हैं छोटे छोटे, घर में कोई नहीं, खाने करने को नहीं था। जावेद भाई हमारे देख के ये मशीन दिए हमको, कम एक कुछ कर लो बोल के कर, तो हमको आता पूछे क्या कारोबार करते हो, तो मशीन चलाते, थैलियाँ सी लेते, इसलिए दिए वो मशीन। अब कैसा जो चलता है, जावेद भाई का बहुत शुक्रिया। परेशानी है, मेरे बच्चे हैं, काम किसी नहीं चला, अब वो सिलाई कपड़े सीने आता है, कपड़े सीने मशीन नहीं है, पूछे कपड़े सीने आता है तो हम आता बोले तो मशीन दिला दो, तो मशीन दिलाए हमको, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद का। हैदराबाद रोड पर लारी और मिनी वैन में तसादुम, कोई इंसानी जिंदगी जाया नहीं हुई, मगर मिनी वैन में भरी हुई जानवरों की हड्डियां सड़क पर चारों तरफ बिखर गई और ट्रैफिक में जबरदस्त तातुल पैदा हो गया। इंदलवी मंडल के मौजे चंद्रायनपल्ली के जंगलाती हुदूद में एक लारी और मिनी वैन में तसादुम हुआ, लेकिन इस हादसे में किसी इंसानी जिंदगी के जाया होने की कोई इत्तला नहीं मिली। लेकिन मिनी वैन जो हैदराबाद से निजामाबाद आ रही थी, इस तसादुम के नतीजे में उलट गई और उसमें मौजूद हड्डियों का लोड सड़क पर चारों तरफ बिखर गया। जानवरों की हड्डियों की मुंतकली करने वाली ये वैन निजामाबाद क्यों आ रही थी, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि हड्डियों से भरी हुई अक्सर लारियां निजामाबाद से हैदराबाद जाती हैं, तो फिर इसकी निजामाबाद आमद हैरत अंगेज लगती है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रवानगी, आज़मीन हज में 2 मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। रियासती वज़ीर दाखिला ने झंडी दिखाई और सादत उम्रा के लिए वॉलंटियर्स, सहाफ़ी, पुलिस और आरटीसी मुलाजिमीन की कुरा अंदाजी अंजाम दी। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रवानगी अमल में आई। इस आखिरी काफिले में जुमला 364 आज़मीन हज सादत हज के लिए रवाना हुए। इस 23वें और आखिरी काफिले को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने झंडी दिखाई। इस काफिले में 2 माह की मासूम आज़िम हज उमेरा महविश और 5 माह की मासूम आज़िम हज बारिन हुदा भी शामिल थे, जो अपने वालिदैन के हमरा प्यारे मुकद्दस को रवाना हुई। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, हज कमेटी रुकन अबू तलहा अमजद और दीगर मौजूद थे। इस आखिरी काफिले की रवानगी के मौके पर वॉलंटियर्स, पुलिस और मीडिया की खिदमत का एतराफ किया गया और बिलखसूस वॉलंटियर्स की बेतुकान की जाने वाली खिदमत की सताइश की गई। गुज़िश्ता कई दिनों से ये वॉलंटियर्स बिना किसी मफाद के आज़मीन हज की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। आज़मीन हज के वसी सामान की मुंतकली हो या इनकी किसी भी किस्म की रहनुमाई हो, ये वॉलंटियर्स हमा वक्त सरगर्म नजर आए। इनकी मेहनतों का सिला तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही दे सकते हैं। बहरहाल हज कमेटी तेलंगाना ने फैसला लिया कि वॉलंटियर्स, मीडिया और पुलिस के अलावा आरटीसी के शोबे की खिदमत का एतराफ करते हुए उन्हें सादत उम्रा के लिए मुंतखब किया जाए और वो हज कमेटी के अखराजात पर सादत उम्रा से सरफराज होंगे। इसके लिए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पूरा अंदाजी की और खुशकिस्मत वॉलंटियर्स, सहाफ़ी, आरटीसी व पुलिस मुलाजिमीन के नामों का ऐलान किया, जो अपनी खिदमत के सिले में हज कमेटी तेलंगाना की जानिब से सादत उम्रा से सरफराज होंगे। हज कमेटी तेलंगाना के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी मुल्क की सबसे फाल व खिदमतगुजार हज कमेटी की हैसियत से उभर कर सामने आई है। इस कमेटी की तवज्जुह से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु के आज़मीन हज भी रवाना हुए हैं। इस प्रोग्राम में गैर मामूली तौर पर रजाकाराना अंदाज में खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन, जो कि आज़मीन हज के भारी सामान उठाने में भी पेश थी, उनको रियासती वज़ीर दाखिला के हाथों फी कस 10,000 रुपए के चेक्स हवाले किए गए। 2019 जो डिपार्चर है, आज लास्ट फ्लाइट है। अभी तक 8,500 हाजी से चल चुके हैं। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट है, एक सक्सेसफुल बहुत बेस्ट एम्बार्केशन पॉइंट है इंडिया में। इस साल 5 स्टेट से हाजीज आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सो हर फील्ड में तेलंगाना स्टेट आगे जा रहा है। आज तेलंगाना स्टेट ऑल इंडिया लेवल में एक रोल मॉडल बन गया। हज कैम्प में भी तेलंगाना हज कमेटी, हमारे चेयरमैन साहब मसीहुल्लाह खान साहब, जो हमारी टीम है, बहुत रात दिन मेहनत करके ये कैंप को सक्सेसफुल करें। तो करम से 2019 का जो हज कैंप यहाँ पे रखा गया था, बाखूबी से हाजियों को अच्छे से अच्छी सहूलत देते हुए हुकूमत की जानिब से हमारे केसीआर साहब के हुक्म से हम अच्छे से अच्छा कैंप को पूरा मुकम्मल कर चुके हैं। माशाल्लाह से तकरीबन पूरे हाजियाँ पूरे हमारे स्टेट के, बल्कि नहीं कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जबकि ये साल 5 इमिग्रेशन, एक स्टेट हमारा जो सब 5 इमिग्रेशन, 5 स्टेटों का इमिग्रेशन पॉइंट था, बगैर कोई हाजियों की तकलीफ के, बगैर कोई चीज़ की कंप्लेन के अच्छे से अच्छा हमारा कैंप सक्सेसफुल हो चुका है। माशाल्लाह ये लास्ट फ्लाइट थी हमारी
मैं अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आर्टिकल 370 की मंसूखी, बीजेपी हलकों में जबरदस्त मसरत की लहर, आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम हुई। एमपी अरविंद ने आज के दिन को त्योहार का दिन करार दिया। हंगामी हालत के लिए तैयार रहने अहदेदारों को जिला कलेक्टर की हिदायत, सेहत आमा पर खुसूसी तवज्जो देने और वबाई अमराज की बर वक्त रोकथाम के इक़दाम पर जोर। नागाराम में एक बरकी पोल अवामी खौफ खशात का सबब बना। बरकी खंबा टूटा तो महकमा बरकी के मुलाजमीन ने उसको रस्सी से बांध दिया। बरकी मुलाजमीन का हैरत अंगेज कारनामा। बरसों से मुकीम शक्करनगर के लोगों को निकाल फेंकने की कोशिश। 700 खानदान आबाद हैं जो पट्टों के हकदार हैं। पट्टे फराहम करने के बजाय निकालने की कोशिश, हैरत अंगेज इल्लाया का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।